हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो हम इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। हमने पिछली वीडियो में देखा था डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाकर देख सकते हो, या फिर मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको बता दूंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। तो चलो एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमें क्या बोल रही है कि एक कार है जो पी से स्टार्ट होकर क्यू पर गई, फिर क्यू से आर पर गई और आर से एस पर गई, और फिर एस से रिटर्न होकर कहा आई डायरेक्टली क्यू पर आई, और फाइनली क्यू से आर पर जाकर वो रुक गई। ओके, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है, मतलब कि पी से इसका पाथ क्या बन रहा है। पहले पी से डायरेक्टली एस तक के गई, और फिर एस से रिटर्न क्यू तक आई, और क्यू से फिर आर पर जाकर रुक गई। यानी कि पाथ देखो ऐसा बन रहा है, पहले सीधी गई, फिर ऐसी आके इधर आई, और फिर इधर से ऐसे जाकर इधर रुक गई। ओके, तो इधर अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन गया पी, और एंडिंग पॉइंट क्या बन गया आर। तो स्टार्टिंग पॉइंट बन गया अपना पी इज स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, और आर क्या बन गया अपना एंडिंग और फिनिशिंग पॉइंट। ओके, एंडिंग और फिनिशिंग पॉइंट बन गया अपना आर। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पाथ। ओके, तो अभी पाथ क्या बन रहा है अपना, पहले कार ऐसे गई तो ये सीधा एक पाथ बन रहा है, फिर रिटर्न ऐसे आई तो ये एक पाथ बन रहा है, फिर यहाँ से आ गई ये पाथ बन रहा है। तो अभी हम सबको ऐड करते जाएंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। ओके, तो ले डिस्टेंस काउंट करते हैं, डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस बराबर फर्स्ट this 3 kilometer, then this 5 kilometer, then this 7 kilometer. Now what car did from here, a car returned from S to Q. Okay, S to Q means this. Okay, this whole lineup, how much is this? So this is 5 plus 7 kilometer. Okay, so 5 plus 7 is equal to 12 kilometer. Then what car did, car go forward from Q to R and stopped here, means Q to R and stopped here, means here the journey is finished, path is over. Okay, so this is 5 kilometer. So this is 5 kilometer. Now we will add them. So 3 plus 5 8, 8 plus 7 15, 15 plus 12 27, 27 plus 5 is equal to 32 किलोमीटर। ओके, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, 32 किलोमीटर आ गया। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। ये हमारा क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना हमें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट। ओके, तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पी है और एंडिंग पॉइंट क्या है आर है। पी से स्टार्ट हुई कार, फिर इधर गई, फिर ऐसे यहाँ क्यू पर आई और आर पर जाके रुक गई, मतलब कि आर पे रुक गई, आर फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये है, मीन्स ये मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर, मीन्स 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर। ओके, सो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट और ये आ गया अपना डिस्टेंस। ओके, तो अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यह है अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके अंदर शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने बताया वो एक कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अभी ये गर्ल है, साइकिल से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और इसने अपनी जर्नी यहाँ आकर फिनिश की। और ये देखो इस पाथ के थ्रू इसने जर्नी की, मतलब कि ये पाथ के थ्रू इसने जर्नी की। तो ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये इसका क्या हो गया, टोटल पाथ कवर्ड। टोटल पाथ कवर्ड मीन्स इट इज हर displacement. Okay, and minimum distance from starting point to finishing point is displacement. So it is starting point and it is finishing point. Okay,
तो टोटल पाथ मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस है दोनों के बीच का, मीन्स ये वाइट लाइन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं अपनी। ओके, तो अब ये नेक्स्ट स्लाइड है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बोट है जो कि मुंह की ईस्टवर्ड, ईस्ट की जानिब, ईस्ट की तरफ इसने मुंह की 5 किलोमीटर। अब ईस्ट किधर है, ये है ईस्ट, तो इधर कितनी गई वो, 5 किलोमीटर गई। तो ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर गई। सबसे पहले कितना गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब कि ये उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट कितना गई, 5 किलोमीटर गई। फिर 5 किलोमीटर गई इधर से, फिर उसके बाद क्या है कि 3 किलोमीटर किसके तरफ मुड़ी हो, साउथ वर्ड। साउथ किधर है, साउथ ये है, मीन्स इधर कितना गई, 3 किलोमीटर गई। ओके, इधर गई 3 किलोमीटर। अब बोट ने क्या किया, 1 किलोमीटर किधर गई, वेस्ट वर्ड, वेस्ट वर्ड 1 किलोमीटर। वेस्ट किधर है, वेस्ट, वेस्ट है इधर, इधर कितना गई, 1 किलोमीटर गई ना, 1 किलोमीटर इधर गई। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका फिनिशिंग पॉइंट। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फिनिशिंग पॉइंट, और ये हो गया टोटल पाथ कवर्ड, मीन्स इट इज डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, डिस्टेंस निकालेंगे ना। तो डिस्टेंस निकालते हैं, चलो डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल पाथ कवर्ड। तो टोटल पाथ कवर्ड क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो दिस हाउ मच, 5 किलोमीटर, प्लस हाउ मच इज दिस, 3 किलोमीटर, हाउ मच इज दिस, 1 किलोमीटर। सो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 9, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर इज व्हाट, 9 किलोमीटर इज आवर डिस्टेंस, मीन्स आवर आंसर। ओके, अब क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। तो अब यहाँ मिनिमम डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा और ये एंडिंग पॉइंट है। तो अभी इनका मिनिमम डिस्टेंस ये होगा, ये होगा ना मिनिमम डिस्टेंस इनका, देखो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस मीन डिस्प्लेसमेंट। ओके, तब हम इसे फाइंड कैसे करते हैं, तो चलो एक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, किधर, इधर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, इधर हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इस दो साइड पता है तो हम एक साइड पता कर सकते हैं। तो अभी हमें इधर से देखो, ये साइड तो पता है ना, जब ये 3 किलोमीटर है तो ये साइड भी उसी के सेम है, पैरेलल लाइन है और साइज में भी सेम है। तो ये भी कितनी है, 3 किलोमीटर है, ये लाइन 3 किलोमीटर है, ये भी दिस लाइन 3 है। और ये लाइन कितनी होगी, ये लाइन कितनी है इतनी, तो ये देखो ये पूरी 5 किलोमीटर है और ये इतना टुकड़ा, मतलब इतना पार्ट एक्स्ट्रा है। तो अब ये इतना पार्ट कितना है, 1 किलोमीटर है। तो अभी सिंपल ये 5 किलोमीटर, 5 में से ये 1 किलोमीटर माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, 4 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये लाइन अपनी कितनी हो गई, ये लाइन कितनी हो गई अपनी, 4 हो गई। ओके, अब दो लाइन दी है, मतलब कि अभी ट्रायंगल कैसा हुआ है अपना, ऐसा हो गया। ये लाइन दी है हमें 4 किलोमीटर, ये लाइन दी है हमें 3 किलोमीटर और ये हमें मालूम करना है। तो अभी इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें पता है क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी कितना है 4 किलोमीटर, तो ये 4
और अब BC कितना है 3 किलोमीटर, सो ये 3, तो 4 + 3 कितना, सॉरी 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये कितना हो गया √25, √25 का आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो AC अपना कितना हो गया 5। AC मीन्स AC क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट है ना, ये AC अपना डिस्प्लेसमेंट है, तो AC कितना हो गया अपना 5। तो ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट का। ओके, तो नेक्स्ट मूव ऑन अदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ए पर्सन इज वॉकिंग अलोंग विद अ रेक्टेंगुलर पाथ, ये रेक्टेंगुलर पाथ है पर्सन का। अब इसमें पर्सन कहाँ से कहाँ मूव हुआ, पॉइंट P से R तक के गया रेक्टेंगुलर पाथ में। तो अब रेक्टेंगुलर पाथ है तो R इधर है, तो अब वो कैसे गया हुआ, ऐसे ही गया हुआ ना। तो अब इसका डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, टोटल पाथ कवर्ड। ओके, टोटल पाथ कवर्ड डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या टोटल पाथ कवर्ड, तो अभी इसका टोटल पाथ कवर्ड क्या है, दिस दिस प्लस दिस 5 प्लस दिस 2, 5 + 2 7 किलोमीटर इज डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर इज और व्हाट, और डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ सी बी, क्या निकालना है हमें, बी में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अभी स्टार्टिंग पॉइंट इधर क्या है, ये P स्टार्टिंग पॉइंट है और R एंडिंग पॉइंट है। अब इनका मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगा, तो इनके दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस ये हो जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस मीन डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये साइड, दिस साइड भी ना, दिस साइड भी ना, ये साइड हमें पता करनी है। ओके, तो ये साइड क्या हो जाएंगी, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर is equal to PR square. PR is what? PR is our hello. So what is our displacement? Displacement, this is displacement to right angle triangle बन गया। right angle triangle कैसे बना ये, तो right angle triangle ये बन गया, this side is unknown, this side is given 5 किलोमीटर और this side is given 2 किलोमीटर, P Q and this is R। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये क्या हो जाएगा, PR is equal to √ PQ square plus PR square. So put the value 5 square PQ. PQ is 5 and QR is 2. PR is 2. Sorry, QR. It is QR, okay. QR is 2, so 5 plus 2 square. So how much is this? √25 plus 4. So √29। तो √29 को सॉल्व करने पर वैल्यू कितना आता है 5.3851। सो ये क्या हो गया अपना PR। अब PR इज भी नाउ, PR क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट है ना, तो PR इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आई एम सॉरी ये रूट नहीं आएगा इधर, ओके 5.3851 is our what, is our displacement, means our answer. Okay, so let's move on
other slide. So what is this slide is saying? A motorcycle is started a journey from point P and then point Q to point R to S, and finally back on point P. Means point P is what? Point P is starting point, and point P is also ending point. Okay, means starting point and ending point is same. Means what is the question? Question is saying a bike doing a journey in a circular path, and the bike is completed one round of this circle. Okay, and the radius of the circle is 5 kilometer is given to us. Okay, so what we have to find first? We have to find the distance. So how can we find the distance? So let's see. Distance is equal to, see, this is total path covered. So what is the path covered? This is, and what is this? This is the circumference of the circle. Okay, so distance is equal to circumference of this circle. Okay, circumference. अब एस बी ना हो, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो अब इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे 2 पाई का वैल्यू होता है 3.142 इंटू आर का वैल्यू इज गिवन टू अस 5 किलोमीटर। ओके, तो रख देंगे। अब सी दिस 2 एंड 5 मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो 5 2 10 into 3.142, and when we will multiply 10 into 3.142, point shift here. Okay, so answer will come 3.142. Okay, 3.142 kilometer. So it is our what? It is our distance. Okay, and this is the answer. It is answer. Now B part we will solve. So what is part B? To find the displacement. So what is the displacement? Let's see. See, displacement is what? Displacement is the minimum distance from starting point to ending point. Okay, so what is starting point here? P, and what is ending point here is P. Means both are same, so there is no displacement, because ending point and starting point is all both are same. So how can we count the distance between them? There is no distance now, because they are all both are same. So the value of displacement will come in this question directly 0. We don't need to count and solve this problem, because remember my thing, in any problem if you see starting point and ending point is same, then the displacement will come 0. Okay, and this is what our answer. So let's move on other question, means other slide. So this is question number 5. So what is question number 5 saying? Question number 5 is saying a vehicle, means for example a vehicle is a car. So a car is moving from point P to point Q, Q to R, and R to S. Means here is starting point. What is starting point? Starting point is P, starting point. Okay, and what is ending point? So this is ending point. Okay, so now as we now, this is ending point and this is starting point. So what is the display distance here? So what is the distance here? So distance here, this. Okay, this is the distance 3 by 4 of the circumference of the circle. Okay, 3 by 4 part na, this is 1 by 4 part is not in our count. Okay, 3 by 4 of the circumference of circle is equal to our distance. So see,
distance is equal to 3 by 4. See, this is the 3 by 4. 3 by 4 into circumference. So as we know circumference का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर. तो 2 पाई आर इधर रख दिए तो सी 2 1 जा 2 2 2 जा 4. सो ये क्या हो गया 3. So see this 3 by 2 into pi into r. So put the value 3 by 2 into value of pi is 3.142 into value of r is given to us. It's 8. So after solving this 2 1 are 2, 2 4 are 8 and 3 into 4 is 12. 12 into 3.142. So it will be become 37.704 kilometer. And this is what? This is our distance. Okay, this is our distance and it is our answer. Now what we have to count? We have to find the displacement. Okay, what displacement? So what is the displacement here? So see, this is the initial point, this is the final point, the nearer distance between them. So nearer distance between them, this is okay. So how we can calculate this line? So see, this is a right angle triangle is making. So simply draw a straight line here, then a straight line here. So right angle triangle. Okay, this side is given. See, this is the radius, this is the radius. So the radius is given 8 kilometer. So this side is also 8 kilometer, this side is also 8 kilometer. Okay, so this is also 8, this is also 8. This side is our displacement. So what we will do, we will also apply here the Pythagoras theorem. So what Pythagoras theorem will do, suppose this point is, this center is O. So after applying Pythagoras theorem, this is our displacement PS. So PS is equal to SO square under root SO square plus OP square. Okay, so let's put do. So this is SP is equal to, so see this guys, SO square plus OP square. So put the values. How much is SO? SO 8 is. This also 8. So put the values. 8 square plus 8 square. So how much is 8 square? 64 plus 64. So how much it will become? Under root 128. So the value of under root 128 is 11.3137. I am sorry, again there is no root. Okay, so SP is equal to 11.3137 kilometer and SP is what or displacement. So answer is got it. So this is our what? This is our answer. So let's uh, next slide. See guys, in this problem what is it saying? एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है और जो उसका डिस्टेंस है तो वह हमें दिया गया है वाई एक्सिस पर और उसका टाइम जो है तो वो दिया गया है हमें एक्स एक्सिस पर. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ऑब्जेक्ट के थ्रू इन फर्स्ट 2 सेकंड में, मीन्स फर्स्ट 2 सेकंड में वो मालूम करना है हमें. तो फर्स्ट 2 सेकंड क्या है? दिस इज 1 second, this is 2 second, this is first 2 second. Okay, so this is the first 2 second.
So how we can calculate the distance traveled by this object in this first 2 seconds? So see, this is the first 2 seconds. So started from here and go and reach here in first 2 seconds. So see, this is the straight line, follow this straight line. So how much distance traveled in first 2 seconds? So it is 60 kilometer, 60 meter. Okay, so it is 60 meter in first 2 seconds. So how much is 60 in 60 meter is equal to what? Distance in first 2 seconds. Okay, second B. So in B, what we have to find distance travel by object in first 4 seconds. So this is first 4 seconds. 1, 2, 3, 4. This is first 2 seconds. So how much is 90 meter? See, this is first 2 seconds means फर्स्ट 4 सेकंड के अंदर आर पर पहुंचा ऑब्जेक्ट और आर कितना है 90. ओके, तो हाउ मच इज डिस्टेंस इज 90. So 90 meter is distance. Now C, what is C saying? The distance traveled by the object in first 6 seconds. First 6 seconds. तो C S पर पहुंचा और S और R दोनों सेम है मीन्स R पर पहुंचने के बाद उसने 1 सेकंड तक के मीन्स 2 सेकंड का गैप है, तो ये 2 सेकंड तक के वो ऑब्जेक्ट क्या रहा, हाल्ट रहा, रुका रहा, चला ही नहीं. मीन्स एस और आर दोनों सेम पोजीशन पर है, दोनों कितने हैं 90 मीटर है. ओके, तो सी भी कितना आएगा अपना 90 मीटर. ओके, नाउ डी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 8 सेकंड. फर्स्ट 8 सेकंड टू सी हियर. ओके, correct here. So how much is it? 150. So 150 meter distance. Now we will calculate E. So what is it in first 9 seconds? So see, in first 9 seconds, 9 seconds is this. So what is distance? Distance is total path covered. Okay, total path covered. तो फर्स्ट 8 सेकंड में कहाँ तक क्या आया, वो 150 मीटर चला. फिर उसके बाद उसने क्या किया, रिटर्न मतलब ये जो लाइन नीचे जा रही है वो हमें क्या दिखा रही है, रिवर्स आना, रिटर्न आ रहा. और जो लाइन ऊपर जा रही है वो क्या दिखा रही है हमें, आगे जाना. ओके, तो वो आगे कितने किलोमीटर तक के गया, 150 किलोमीटर तक के गया 8 सेकंड में. और 9 सेकंड में मीन्स ये 1 सेकंड के अंदर वो रिवर्स कितना आया, रिटर्न कितना आया. सी हाउ मच इज इट 30. तो 30 किलोमीटर 30 मीटर वो रिटर्न आया. सो अभी डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर. तो मीन यहाँ तक के उसने कितना पाथ कवर किया 150 मीटर. और यहाँ फिर रिटर्न आया कितना 30 मीटर. तो 150 प्लस 30 इज इक्वल टू 180. 180 is our distance here. So here is 150 plus 30 is our distance. Now what we will calculate? We will calculate F. So what is F? Total distance travel by object in 40 सेकंड. तो 40 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 सेकंड मीन्स यहाँ से यहाँ तक के. तो पहले तो वो यहाँ से जाता रहा, कितना गया 150. ओके, कितना गया यहाँ से यहाँ तक 150 गया. अभी टोटल हमें डिस्टेंस निकालना है मीन्स इसका. देखो यहाँ से यहाँ तक 150 गया, फिर ये 30, फिर यहाँ रुका रहा या चला नहीं, तो 150 प्लस 30. फिर यहाँ से वो इतना रिटर्न गया मीन्स ये इतना कितना है
120, तो 120 प्लस 30 प्लस 150. ओके, सो सी कितना डिस्टेंस किया उसने, 150 प्लस 30 और प्लस ये 120. ओके, सो एड डेम 150 प्लस 30 प्लस 120. सो 30 plus 120, 150. 1 plus 150 plus 150 is 300 meter. So 300 meter is what is our distance. Now what we will calculate? We will calculate G. So what is G? G is displacement in 40 seconds. To see, this is our in 40 seconds. This is 40 seconds. This is 0 second. Okay. So see, this is the starting point, and in 14 seconds this is the ending point. Okay, so starting point is O, ending point is W. So see, both are on 0, means both are same. So I already said you in previous examples, if starting point and ending point is same, so आंख बंद कर लो और डायरेक्ट आंसर लिख दो क्या, 0. इफ स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट इज सेम, स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू एंडिंग पॉइंट. सो आंख बंद करके लिख दो, डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना, बराबर 0. आंख बंद करके लिख दो. ये हो गया अपना आंसर. पहले का आंसर कितना आया, 60 मीटर, दूसरे का 90 मीटर, तीसरे का भी 90 मीटर, चौथे का 150, पांचवे का 180, 300 और ये 0. तो लेट्स मूव ऑन अदर स्लाइड. सो इन दिस वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. तो ये मोमेंट दी हुई है हमें, ये क्या है, ये क्या दिया हुआ है हमें, मीटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वो डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब जो भी उन्होंने ट्रेवल किया, और ये उसकी मूवमेंट दी हुई है. तो हमें क्या मालूम करना है, इनका हर ऑब्जेक्ट का हमें क्या मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मालूम करना है. तो पहले पी का लेते हैं. तो फॉर ऑब्जेक्ट पी, so what is the moment of object P? So see this, P is starting from here and ending from here, means the starting point, the starting point of P is this, ending point of P is this. So what is starting point of P? This. Ending point is this. So what is distance? Distance is the total path covered. Total path covered is distance. ओके, तो टोटल पाथ कवर्ड मीन्स कितना पाथ कवर किया इसने, कितने मीटर पाथ कवर्ड किया. तो ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ से यहाँ गया, मीन्स 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर. ओके, 3 मीटर is what is our distance. Now displacement. So displacement is minimum distance from ending point to finishing point. To this is our starting point, this is our ending point. So the minimum distance is also same as display distance. So it is also 3. Okay, so it is also 3 meter. So this is our answer for object P. Now for what we will calculate, we will calculate for the object R. Now we will calculate for the object R. So see, R is starting from here and also ending from here. Okay, starting from here and ending here. So what is the minimum distance from, this is starting point, this is ending point. So what is the minimum distance from, this is the minimum distance, and minimum distance is displacement. What is displacement, 1 2 3 4 5 6, 6 meter is displacement. Okay, so displacement is
displacement of r is 6 meter. So is 6 meter. Okay, now the distance traveled by the object r. So this is object r. So what is the path covered by object r? First, this means how much is this? This is 6 meter. So we will count the display distance of r. So this is 6 meter. Okay, so 6 plus, so this is 6. Then going back, okay, how much is it? So this is here. Okay, this is here, from here to here. Okay, so this is 1 2 3 3 meter. Okay, so plus 3. Then again going here, how much? So 1 2 3 and end here. Okay, so it is also 3. So it is also 3. 6 plus 3 9, 9 plus 3 12. So 12 meter is what? 12 meter is our distance. So it is our displacement, it is our distance for point r. Now for what we will calculate? We will calculate for point q. We will calculate for point q. So see, this is the starting point of q, this is the ending point of q. Okay, so see how much is distance. Note my word, distance never, note my word, distance never come in negative. Okay, distance never in negative, remember this. Okay, so it is starting from here, ending here. Okay, where is it ending? It is ending here. So see how much is distance travel. 1 2 3 and 4, 4 meter. Okay, so distance is 4. Okay, so it is our answer. Now displacement. So the formula of displacement in this case, if anything coming reverse, is final point minus initial point. So what is final point here? So final point here is 7. Okay, final point is 7 minus what is initial point? Initial point is 11. So 7 minus 11 is minus 4 meter. So minus 4 meter, minus 4 meter is our what? It is our displacement, it is our answer. Minus 4 meter is our answer. Okay, minus 4 is our answer. Now for what we will calculate? We will calculate now for S. So for in this case, the starting point of AC is this, ending point is this. So what is the distance travel? So first AC is started from here, means this 8 and then go to the 11, means how much is traveled? 1 2 3 3 meter. Okay, so distance is equal to 3 plus then returned. So how much is from here? 1 2 3 4. Okay, so plus 4 means 7 meter. Okay, now displacement. So what is displacement? I said you initial final point minus initial point. So what is final point here? Final point is in A's case. Okay, in case of A's, final point is 7.
And what is initial point? Initial point also. Oh, initial point is, this is our starting point. Starting point is 8. Okay, so 8. So 8 minus 7 is minus 1 meter. So what is minus 1 meter is our displacement, and this is our distance. So these are our answer. Now what for what we will calculate? We will calculate for t. So for t, distance is, so for t distance is from this. So how much is this? This is 1, 2, 3, 4. So this is 4 plus return. This is, so this is 1, 2, 3. So this is 3. So 4 plus 3, 7 meter. Now displacement. So displacement is, this is the starting point and this is the ending point of t. So what is the starting point of t? 7. Okay. Starting of point of the t. Oh, starting point of t is 7. So starting point of t. Sorry, so what is displacement? Displacement is final point minus initial point. So what is final point? Final point is 8. And what is initial point? Initial point is 7. So 8 minus. So 8 minus 7 is 1 meter. 1 meter what? 1 meter is was our displacement. Okay. So let see this problem. Problem number 8. So what problem number 8 is saying? This is also simple like previous one. So I am giving this homework for you guys. So solve it and contact me on WhatsApp, or you can also contact us on our email, or comment this video if you are facing any doubt. I am giving you the answer of this problem. So please try it by yourself and check your answer are coming same or not. So the displacement of this is 0 and distance also 0. And for this point, distance is 120 and displacement is also 120. And for this, distance is 160 and displacement is minus 160. Okay. And for this, displacement distance is 280 and displacement is minus 40. Okay. And for this, distance is 320 and displacement is 0. So let's move on next question. Okay. So let's see this problem. What is the problem is saying us find the distance and displacement between 6 and 21 second. Okay. So where is 6 second? This is 6 second. Okay. Where is 6 second? So this is 6 second means, or means this is starting point, and 21 second. This is 21 second means this is ending point. Okay. This is ending point. So what we have to find? Distance. First distance. So see, distance it is, I already told you, distance never come in negative. Okay. Distance never come in negative. Okay. Distance never come in negative. So how much is this? This is minus 50. But distance never in minus. So it is 15 plus, then this. 2 minutes. We have to count until this.
Okay, so see how much is this. So this is 20, so plus 20, 30 plus 20 is 35. So 35 is what? 35 is our distance. Okay, 35 is our distance. Now what we have to calculate? We have to calculate the displacement. So how can we calculate displacement? Displacement is final point minus initial point. Okay, so what is final point here? So final point here is this. How much is it? Final point 20. Okay, and what is a initial point? Minus 15. Note that in displacement there is minus sign. Okay, but in distance never minus sign will come. Okay, so it is minus 15. So minus and minus 15. So 20 minus minus plus means 15. So it is also plus 35. Means distance is also 35 and displacement is also came 35. Okay. Now move on next question. So this question also very simple. So try it by yourself. Not only one my thing. Uh, Distance never come in negative. Okay, and displacement can come in negative. Okay, so don't use any negative sign while calculating distance. Okay, so I am giving you answer of this. You can try it by yourself. If you face any difficulty, please contact me or contact our team. Okay, so the distance of this is 90 and displacement of this is minus 90 and the distance of this is 150 and the displacement of this is minus 30 and the distance of this is 90 and displacement of this is plus 30. Okay, and of this distance is 180 and displacement is minus 60. Okay, thank you. Please subscribe my channel. Okay, and like this video. Also, you can learn live from me. So, for simply go on Play Store and download our app, Schoolite Live Learning app, and enroll for our courses. Thank you. Let's meet in next video.